अगर आप अपने पेज के फॉलोअर्स को ऑर्गेनिकली बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप अपने कंटेंट को वायरल करना चाहते हैं तो आपके पेज के ऊपर ऑर्गेनिक फॉलोअर्स का होना बहुत जरूरी है। अब 2025 में कंटेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, तो आप भी अपने प्रोफाइल्स को, जो कि बिजनेस की हो सकती है या अपनी पर्सनल हो सकती है, ग्रो करके आप वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। अब उसके लिए ऑर्गेनिक फॉलोअर्स का होना जरूरी है। तो 2025 में फॉलोअर्स की कैंपेन चलाने का मेथड क्या है, मैं प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। हाउ टू रन फॉलोअर्स कैंपेन ऑन फेसबुक पेज। अब इस सवाल के पीछे बहुत सारे लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि इसका कोई उनको मेथड मिल जाए, तो यकीनन बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। लेकिन 2025 में न्यू मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें कम से कम पैसों में आप मैक्सिमम रिजल्ट्स लेकर अपने पेज को ग्रो कर सकते हैं। अब इसमें आपने करना यह है कि सिर्फ आपने अपने जेब खर्च से 300 रुपए निकाल कर आपने इसके ऊपर डेली लगाना है। अब इससे होगा ये कि आपका पेज भी ग्रो होगा और आपका कंटेंट जब पब्लिश करेंगे वायरल होगा। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जी, तो मैं इस वक्त लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपेन चला रहे हैं तो आपने अपने पेज में जाना है और नाम के नीचे ऑप्शन है एड्स मैनेजर, आपने इसको क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब इस पेज के ऊपर आने के बाद आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने बिलिंग वाले पोर्शन में जाना है। जैसे ही आप बिलिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ठीक है, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे इस पेज के ऊपर और यहां से आपने ऐड पेमेंट और यहां से इसी ऑप्शन को क्लिक करके नेक्स्ट कर लें, इन्फॉर्मेशन यहां ऐड कर लें, सेव कर लें। आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और फिर इसी तरह आपने दोबारा से अपने ऐड अकाउंट में आना है और यहां से प्रॉपर फॉलोअर्स की कैंपेन चलानी है। अब यहां से ऑनवर्ड जो जो स्टेप मैं यहां पर करूंगा, आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि नॉर्मल कैंपेन चलाने में और फॉलोअर्स की कैंपेन चलाने में बहुत ज्यादा फर्क है। ऐड अकाउंट में जाएंगे तो इसी पेज के वापस आ जाएंगे। तो कैंपेन चलाने के लिए आपने क्या करना है, क्रिएट वाले ऑप्शन में जाना है। क्रिएट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने इन 6 में से वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कौन से है कि जिसमें आप फॉलोअर्स की कैंपेन चलाएंगे, तो वो एंगेजमेंट है। आपने इसको क्लिक करके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने इन दोनों में से मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन चलाकर आपने कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपने इसको एक अच्छा सा नाम देना है, क्योंकि अगर आप एक बार चलाएंगे तो डेफिनेटली आप इसी नाम से आगे चल सकते हैं। अगर आप ऐसे कोई बिजनेस ऑपरेट करेंगे जिसमें मल्टीपल आप कैंपेन चला सकते हैं, तो आपने स्पेसिफिक इस कैंपेन को आपने नाम देना है, जैसे कि फॉलोअर्स कैंपेन जनवरी 2025, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है, तो आप कैंपेन लेवल से एड सेट लेवल पे आ जाएंगे, फिर एड लेवल पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आपने एड सेट में जाने के बाद दूसरे नंबर के ऊपर कन्वर्जन लोकेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एड सेट में आने के बाद आपने सबसे पहले कन्वर्जन में जाके आपने ये इंपॉर्टेंट स्टेप हर सूरत में करना, वरना आपकी लाइक्स की कैंपेन नहीं चलेगी। मैसेज डेस्टिनेशन की जगह आपने यहाँ पर फेसबुक पेज को चूज करना है। जैसे ही आप इसको चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स ओपन यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। हमने लाइक्स की कैंपेन चलानी है तो ये वाला ऑप्शन आना जरूरी है। उसके बाद पेज को मेक श्योर करें कि वो सही वाला पेज हो। उसके बाद नीचे आकर आपने यहां पर बजट ऐड करना है। डेली आपने 300 यूज करना है या 500 या जितना भी आपके बजट के मुताबिक ऑप्शन है आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा डेली 300 के हिसाब से चलें, ठीक है। अब यहां पर देखें तो चूंकि मेरा डॉलर्स में करेंसी है तो यहां पर मैं $1 कर देता हूं ताकि 275 डिडक्ट हो, ठीक है। तो 275 में मुझे डेली अराउंड 50 से 70 मुझे लाइक्स मिलेंगे, इससे ज्यादा ही मिल सकते हैं 104 तक। उसके बाद आपने लोकेशन पाकिस्तान चूज करना है। मैक्सिमम इसको ब्रॉडवे पे टारगेट करने ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए। उसके बाद आपने ऑडियंस में जाना है, तो ओरिजिनल और यूज ओरिजिनल ऑडियंस में जाकर आपने सबसे पहले तो एज को आपने डिफाइन करना है कि आपकी इस कैंपेन के लिए किस एज को टारगेट करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल 24 से लेके 60 तक कर देता हूं ताकि मैक्सिमम लोगों को टारगेट कर लें। उसके बाद आपका बिजनेस लेडीज है या जेंट्स है, इसके वाले से जेंडर आपने चूज करना है, वुमेन मैन, अगर दोनों का है ऑल कर दें, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल टारगेटिंग का मतलब ये है कि अगर आप एक स्पेसिफिक बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे क्लॉथिंग के ऊपर है, रियल एस्टेट है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक ऑडियंस ही आपके पेज को फॉलो कर लें तो आपने डिटेल टारगेटिंग में जाकर कोई इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक या बिहेवियर टारगेटिंग करनी है। मिसाल के तौर पे आपका एक क्लॉथिंग ब्रांड है फीमेल्स के लिए, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब क्लॉथिंग का कीवर्ड सर्च करना है तो ये क्लॉथिंग आ जाएगा। अब यहाँ पर सजेशन में चले जाएंगे तो आपकी क्लॉथिंग के हवाले से जो भी कीवर्ड्स फेसबुक के इस ऑप्शन में है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपने एक एक करके यहाँ से चूज करना है, ठीक है। ड्रेसेस हो गया, अच्छा ड्रेसेस के हवाले से और भी जितने प्रोडक्ट्स या कीवर्ड्स के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है उसको आपने चूज करके मैक्सिमम यहां से आप रखें, तकरीबन 10 तक आप रख सकते हैं। उसके बाद आप इस कैंपेन ऑडियंस को आप फाइनल कर लें, ठीक है।
अगर किसी का कोई बिजनेस नहीं है, जनरल एक न्यूज एजेंसी है, सोशल मीडिया नेटवर्क है, आप समझते हैं कि यार बस जनरल लोग आए आपके कंटेंट को देखकर वायरल करें, लोगों ने क्या करना है, यहां पर कोई भी इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक या बिहेवियर कोई टारगेटिंग नहीं करनी। सिंपल आपने एज को डिफाइन करना है, जेंडर को चूज करना है, कंट्री को आप चूज कर लें और उसके बाद ठीक है प्लेसमेंट को आपने वैसे ही रख के नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद मेक श्योर कि पहले आपने डिजिटल हाइकल का पेज चूज होना चाहिए, मतलब अपना स्पेसिफिक पेज आपका चूज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर आके आपने एक अच्छी वीडियो या फिर एक अच्छी इमेज को डिजाइन करके आपने कैंपेन को चलानी है। ये इमेज या वीडियो पसंद आएगी तो लोग आपके पेज को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहां पर एक वीडियो ऐड चलाना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं यहां से नेक्स्ट करूंगा। मैं अपने पेज से एक वीडियो यहां पर चला लेता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि इसका व्यू कैसे होगा। फॉर एग्जांपल यहां से ये वाली वीडियो मैं यहां पर चूज कर लेता हूं, तो यहां पर मुझे प्रीव्यू भी नजर आ जाएगा, तो आपको बेहतर आइडिया होगा कि ये हमें कैसे नजर आएगा या यूजर को कैसे नजर आएगा। देखें यहां पर फॉलो का ऑप्शन आ गया। अब ये वीडियो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी निश बेस एक पेज है तो आपने अपने निश के हवाले से ही कोई वीडियो या इमेज ऐड करना, कोशिश करें वीडियो ही हो, यूजीसी वीडियो, तो वो बेहतर परफॉर्म करेगी। अगर कोई इमेज में चलाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक जर्नल चला रहे हैं, एक न्यूज नेटवर्क है, तो कोई पॉलिटिकल कोई इंसिडेंट होता है उसमें कोई इमेज या वीडियो यूज करके आप फॉलोअर्स कैंपेन चला सकते हैं, ठीक है। वरना बिजनेस के लिए स्पेसिफिक आप अपना कंटेंट ही यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर मुझे फॉलोअर्स कैंपेन चाहिए तो मैं कोई एजुकेशनल या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर यहां यूज करूंगा और फॉलो करने का कहूंगा, तो बहुत उम्मीद है कि टारगेटेड ऑडियंस में जिनको भी टारगेट करूंगा मैक्सिमम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जितना आप अपने ऑडियंस को ब्रॉड रखेंगे उतना ही आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, कम से कम पैसों में अच्छे लाइक्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने ये सारी चीजों को चूज करने के बाद यहां से आपने पब्लिश कर देना है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर ये कैंपेन अप हो जाएगी, लाइव हो जाएगी, आपको फॉलोअर्स आना शुरू हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि दिन 12 बजे कैंपेन चलाएंगे, 3-4 बजे कैंपेन चलाएंगे। आपने कोशिश ये करना है कि रात 12 बजे के बाद आपने चलाना, सुबह 9 बजे से पहले, ताकि उस दौरान में आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज होकर सुबह 9 बजे 8 बजे के बाद प्रॉपर रिस्पांस देना शुरू कर लें और अच्छे रिजल्ट्स आ जाए, ठीक है। तो इसी के साथ किसी का कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, टिकटॉक एड्स, कुछ भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर ये सारी वीडियोस प्लेलिस्ट की सूरत में पड़ी हुई है। आप वहां पर स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में वो सारी चीजें सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।